हाय एवरीवन, दिस इज रशिम मिश्रा। आज आ चुके फिर से एक नए वीडियो लेक्चर साथ, जो कि होने वाला लेक्चर नंबर 2 कार्बोनेट्स कंपाउंड का, ठीक है, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि थोड़ा सा बड़ा लेंथी चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इसमें एक नया टॉपिक, जो कि होने वाला है एलोट्रॉपिक। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्डिंग के कार्बन कंपाउंड एंड आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि होने वाला है एलोट्रॉपी। अब ये एलोट्रॉपी होती क्या है, आगे एक नया और भी है एलोट्रॉपी, एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, डायमंड के स्ट्रक्चर, इन सब के मीन्स इन सब में बहुत ज़्यादा डिटेल छुपाया हुआ है, ठीक है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बात करते हैं एलोट्रॉपी होती क्या है। ये एलोट्रॉपिक एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एलोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें, ठीक है, जिसमें सेम एलिमेंट के एटम बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मतलब कि जिनका स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, जिनका कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, वो सिर्फ कार्बन से बने हुए, मीन्स वो सिर्फ एक एलिमेंट से बने हुए हों, ठीक है, हम उसी को बोलते हैं एलोट्रॉपी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एलोट्रॉपी इज़ अ प्रॉपर्टी, इज़ अ प्रॉपर्टी property by virtue, property of virtue by which an element exist in more than one form and their physical property is different but their chemical property is same are known as एलोट्रॉपी, ठीक है। क्या मैंने कहा कि एलोट्रॉपिक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एलोट्रॉपिक ऐसी प्रॉपर्टी किसकी, एलिमेंट की, जिसमें वो एक फॉर्म से मीन्स एक फॉर्म से ज़्यादा मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट जो भी आप कहें, ठीक है, वो डिफरेंट हो बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो जो उनका कंपोजिशन होता है वो सेम हो। हम उसी को कहते हैं, मीन्स उसे कहते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है, उसे कहते हैं एलोट्रॉपी। अब बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉपी के बारे में, ठीक है। अब जो मीन्स इनके वो जो एलिमेंट होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एलोट्रॉपी, हम उसे कहते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। अब बात करते हैं कार्बन की कुछ ऐसे एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन भी एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन भी हमारा एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब जो कार्बन होता है वो दो प्रकार के एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, एक एमॉर्फस क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ठीक है, दो प्रॉपर्टी शो करता है, एक क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी, एक एमॉर्फस प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस प्रॉपर्टी। कहाँ तक हमने पढ़ा, क्या कहा हमने। अब बात करते हैं कुछ मीन्स कार्बन के एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी के बारे में। कार्बन के एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बात करेंगे, दो प्रॉपर्टी आती हैं, जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी, अब एमॉर्फस प्रॉपर्टी। इसके अंदर बता रहे हैं कार्बन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें दो एलोट्रॉप्स आते हैं, एक क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी चाहे बोलो चाहे एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलो, और एमॉर्फस एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। क्या कहा मैंने, ऐसे कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स जो कि है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो और दूसरे एमॉर्फस एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी जो शो करते हैं। अब क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी में क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारा आता है डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। और इसमें क्या आते हैं, कोल हो गया, चारकोल हो गया, ठीक है, चारकोल हो गया, लैंप ब्लैक हो गया, ठीक। अब भैया आपने ये तो बता दिया कि ये एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी जो शो करते हैं वो है डायमंड, ग्रेफाइट। पर ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है क्या, एमॉर्फस एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए।
क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ये है कि जिनका स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर, जैसे मान लें कि ये कोई एटम का स्ट्रक्चर है, बहुत सारा मीन्स एटम का स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिर्फ एटम का जो अरेंजमेंट है वो एक ही प्रकार का हो, ठीक है। इसमें देखोगे कि जो एटम का अरेंजमेंट है वो हमें सेम है, ठीक है। उसी तरह इसमें बात करें, इसमें देखोगे ना एटम का जो अरेंजमेंट है वो सेम रहता है, ठीक है। देयर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आर ऑलवेज सेम, ठीक है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो जैसे कि आते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, इनका क्या होता है कि जो इनका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर रहता है ना ऑलवेज दे आर सेम, ठीक है। हम उसी को कहते हैं जिसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑलवेज सेम रहता है, हम उसी को कहते हैं क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और जिसमें आते हैं डायमंड, ग्रेफाइट आते हैं। अब बात करें एमॉर्फस प्रॉपर्टी के बारे में, क्या होता है एमॉर्फस एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, जिसमें कोल, चारकोल, लैम्प, ब्लैक, इसका उल्टा, ठीक है। जिसमें जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता है, हम उसी को बोलते हैं एमॉर्फस प्रॉपर्टी, एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, जो कि शो करते हैं कौन, कोल, चारकोल, लैम्प, ब्लैक। आई होप इतना आपको समझ में आया। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि जो एलोट्रॉप होता है, एलोट्रॉपी जो होता है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जिसमें हमने कार्बन की बात किया, कार्बन कुछ एलोट्रॉप्स बात किया जो कि 2 होते हैं, और जिनके अंदर भी सब टाइप्स हैं, कोल, चारकोल, डायमंड, ठीक है। अब आपको कमेंट में टाइप करना है कि ग्रेफाइट जो है, ठीक है, जो ग्रेफाइट है वो क्या है, कौन से एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस, ठीक है। अब उसी तरह बताना है आपको चारकोल ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी या एमॉर्फस प्रॉपर्टी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा एलोट्रॉपिक के बारे में कि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, फिजिकल अरेंजमेंट ये रहता है डिफरेंट, ठीक है। और इसमें सेम एलिमेंट बात करें, सेम एलिमेंट एटम के बारे में, सेम एलिमेंट एटम्स के बारे में, ठीक है, सेम एलिमेंट। और इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो जो सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, ठीक है। तो हमने इतना अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। एलोट्रॉपिक के बारे में बात की है, कुछ कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात किया, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन के बारे में बात किया, ग्रेफाइट कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, डायमंड कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ये हम अभी तक बात कर चुके हैं, ठीक। अब बात करते हैं कुछ कार्बन के एलोट्रॉप्स, जैसे कि हमने अभी बात की है ना कि ग्रेफाइट जो कि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात करेंगे यहाँ पे दो तीन एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जो कि कार्बन के हैं, जैसे कि हो गया ग्रेफाइट, डायमंड, एंड एक और आता है जो कि अभी हाल में जल्दी में ही डिस्कवर हुआ, बकमिस्टर फलरीन, या तो जिसको बोलते हैं C60 कार्बन एटम के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। ये भी एक एलोट्रॉप है, किसका, कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। कोई पूछे ग्रेफाइट क्या है, आप बता सकते हैं ये कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले ग्रेफाइट के बारे में, इसके बाद बात करेंगे डायमंड, और इसके बाद एक तीसरा जो लास्ट होने वाला है फलरीन, C60 कार्बन एटम, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। अब ग्रेफाइट ये जो आप सभी जानते होंगे ग्रेफाइट होता क्या, ठीक है। ये ग्रेस ब्लैक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेस ब्लैक कलर का ऑप्टिक सब्सटेंस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काला होता है और ये प्योर कार्बन से बना हुआ होता है। क्या कहा मैंने, ग्रेस ब्लैक ऑप्टिक सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा काला होता है, और ये होता है बहुत ही स्लिपरी सब्सटेंस, बहुत सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। अगर कंपेयर करें डायमंड जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है एवर नोन, बट जो ग्रेफाइट है इसका अपोजिट है, बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस है, जिसकी वजह से इसका यूज़ लुब्रिकेंट में आता है और भी जगह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं ग्रेफाइट की, पहले बात करते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर बात करें, लो ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि एक कार्बन एटम, ये तो कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर इनका जो बनता है, कार्बन एटम का स्ट्रक्चर जो बनता है, इसमें एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम से ज्वाइन रहते हैं। क्या कहा हमने, एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम से ज्वाइन रहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसी तरह बहुत सारे कार्बन एटम अपने से अलग अलग तीन लेयर से ज्वाइन रहते हैं। ये भी 3 लेयर से ज्वाइन रहेगा, ये भी 3 लेयर से ज्वाइन रहेगा, ये भी 3 लेयर से ज्वाइन रहेगा, ये भी 3 लेयर से ज्वाइन रहेगा। कुल मिला के ये लोग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है।
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। आप लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट कि इन ग्रेफाइट वन कार्बन एटम लिंक विथ 3 अदर कार्बन एटम, ठीक है, लिंक विथ 3 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। अभी आप इतना समझ चुके हैं ना, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। अब इनका मैं थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये तो जूम करके था कि एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से ज्वाइन रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर इनका अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट था, ये डिटेल में था थोड़ा, मीन्स वो भी डिटेल में रहेगा थोड़ा सा, वो ये बहुत ज़्यादा जूम था, वो कम जूम रहेगा, ठीक है। अब कैसे, ठीक है। ला 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 तो तेरी दीवानी जल्दी जल्दी कॉपी बनाइए आप लोग भी, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्या हो सके? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। क्या कहा मैंने? प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक रहेगा। ला 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 ला। इतनी काफ़ी है, ठीक है। ये क्या है? कार्बन एटम है, ठीक है। ये क्या है? कार्बन एटम है। मैंने इनकी बॉन्डिंग कर दी है। आप लोग भी कृपया करके कॉपी में बनाइए। ठीक है, विजुअल है? नहीं विजुअल का तो बना लो यार। ये देख रहे हो, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इनका। क्या? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। दे फॉर्म हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा नीचे डिफ अलग बन गया। बना यार, क्या कर रहे हो? ठीक है। अब भैया ये आपने गैप क्यों छोड़ दिया? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। मैंने इस स्ट्रक्चर को जूम किया है, ठीक है। जूम किया तो थोड़ा सा इनके बीच में गैप मिला। जब साइंटिस्ट ने जूम किया तो थोड़ा सा इनके बीच में गैप मिला। और ये जो गैप होता है ना, ये इस गैप का जो गैप की लेंथ होती है वो कितनी होती है पता है? 3.3 एंगस्ट्रम, ठीक है। और जो ये लेंथ होती है एक कार्बन एटम के बीच में दूसरे कार्बन एटम के बीच में जो जॉइनिंग होती है, जो लिंक होता है, जो इनके बीच में जो लेंथ होती है वो होती है कितनी? 1.43 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम मतलब समझते हो? तो पता है एक एंगस्ट्रम में कितने जीरो होते हैं? ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ये 1.43 एंगस्ट्रम होता है इसकी लेंथ, और इसकी जो लेंथ होती है 3.3 एंगस्ट्रम होता है। और उसी तरह एक एंगस्ट्रम में 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक मिनट गाइस। तो क्या कहा मैंने कि एक एंगस्ट्रम में 10 की पावर -10 मीटर होता है। अब 10 की पावर 10 माइनस मीन्स 1 एंगस्ट्रम में 10 की पावर -10 मीटर मतलब समझिए नहीं। 10 में 10 जीरो जोड़ दो यार, नहीं समझे? 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। उसी तरह 100 करोड़ में 100 लाख, वही 100 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं ना। 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 8।
8 जीरो, 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं बेटा? 9 जीरो। और 1000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 10 जीरो। ये लोग कुछ पूछते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बनना चाहते हो भैया? आप बोलते बहुत अमीर बनना चाहते हैं, मैं 1000 करोड़ रुपये कमाना चाहता हूँ। तो पूछता है बड़ा है 1000 करोड़ रुपये, कितने जीरो होते बता? तो याद कर लो, डायरेक्ट बता देना उसको, ठीक है? क्या डायरेक्ट बता देना, ठीक है? मतलब समझ रहे हो कि 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर, मतलब कि 1000 करोड़ टुकड़े एक एंगस्ट्रम के कर दोगे तो उतनी बड़ी साइज में से उतना बड़ा साइज एक एंगस्ट्रम होता है। और ये 1.43 एंगस्ट्रम है, ये 3.3 एंगस्ट्रम है, 3300 टुकड़े अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है? कर दोगे इसके, ठीक है? 3.3 एंगस्ट्रम के उसकी लेंथ आ जाएगी। करने मत जाना, अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है? तो ये था अलग से, ठीक है? थोड़ा मैंने अलग से बता दिया, इसको दिल पे मत लेना, ठीक है? तो बात क्या कर रहे थे? हाँ, इसका स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे हो कि ये एटम है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ठीक है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? देखो, एक एटम है, एक एटम से कनेक्ट है, दूसरे से कनेक्ट है, तीसरे से कनेक्ट है। क्या काम है? नहीं, टू एक एटम है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट, 3 एटम। 1 एटम लिंक विथ 3 अदर एटम्स, ठीक है, टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। समझ रहे हो ना? दिल की बात समझना। मैंने क्या बताया अभी? लेंथ होता है, इसका लेंथ होता है, ये एटम का स्ट्रक्चर बताया कि एक एटम 3 एटम से कनेक्ट रहता है, और ये जब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और ये इनके बीच में बताया ये लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ये एक लेयर, 2 लेयर, जो 2 लेयर रहते हैं इनके बीच में, इनके स्ट्रक्चर की वजह से इनका पूरा प्रॉपर्टी अलग है, किसी डायमंड से या और भी एलोट्रॉप से, ठीक है? कैसे? इनका स्ट्रक्चर के बीच में गैप होता है, जिसकी वजह से ये स्लिप करते हैं, मीन्स ऐसे करते हैं, जिनकी वजह से बॉन्डिंग इनकी होती है वीक। बॉन्डिंग वीक होने वजह से ये स्लिपरी बन जाते हैं, ठीक है? एक सॉफ्ट मेटल, मीन्स सॉफ्ट नॉन मेटल नहीं, एक सॉफ्ट ग्रेफाइट बन जाता है। सॉफ्ट ग्रेफाइट मीन्स सॉफ्ट होने की वजह से ये लुब्रिकेंट एज अ यूज किया जाता है, एज अ लुब्रिकेंट में, ठीक है? और जगह यूज किया जाता है, इसका बहुत सारी जगह यूज होता है। हमारे पेंसिल में, ठीक है? अगर पता है, जैसे पेंसिल में लिखते, जैसे पेंसिल होता है लिखते हैं तो वो पेपर पे, वो क्या कहते हैं, पेपर पे एक लेयर अपनी छोड़ देता है। जो पेंसिल तो ग्रेफाइट से बनी होती है, जैसे उस पर पेपर पे लिखोगे तो उसकी एक लेयर कॉपी पे छूट जाती है। क्यों? उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत वीक होती है, वो पेपर के बॉन्डिंग से वो अटैच हो जाते हैं उसकी एक लेयर, इसलिए वो जो बॉन्डिंग होती है वहाँ पे मार्क कर जाती है, और वो ग्रेफाइट से एक लेयर छूट जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ वीक बॉन्डिंग, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ आया, क्योंकि मैंने पूरा समझाया जितना समझा सकता था, ठीक है? इसी वजह से इनके बीच में गैप होता है, इसकी वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से ये स्लिपरी होते हैं, स्ट्रक्चर की वजह से ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर की वजह से स्लिपरी सॉफ्ट होते हैं। और पता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? पता है, नॉन मेटल दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये एक एक्सेप्शन है जो कि ग्रेफाइट। डायमंड तो नहीं करता, डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कंडक्ट करता है, पर डायमंड नहीं करता। क्यों? दोनों तो एक ही सब्सटेंस से बने हैं, ठीक है? दोनों तो एक ही सब्सटेंस से, दोनों तो कार्बन से बने हैं ना, तो क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके बीच, इनके मीन्स स्ट्रक्चर के बीच में एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है वो घूमता रहता है इन द फॉर्म ऑफ आयन। जब आयंस की तरह मान लो आयंस है, ठीक है? वो जब घूमता रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है? जो एटम घूमता रहता है इलेक्ट्रिसिटी, मुझे तो नहीं दिख रहा है भैया कहाँ पे घूम रहा है, नहीं ऐसे नहीं दिखेगा ना, थोड़ा सा जूम कर दो, देखो ना, कैमरा जूम करो ना, नहीं हो रहा है, ठीक है? मैं समझाता हूँ, ठीक है? कैसे 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 कार्बन ये प्योर कार्बन से बने होते हैं, ठीक है? इतना तो पता ही आपको ना, इतना तो पता है। कार्बन, एक कार्बन एटम लिंक विथ कितने? 3 एटम से। एक कार्बन एटम लिंक विथ अदर 3 कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन कार्बन कार्बन, जो एक होता है, ठीक है? जो 3 तो हो गए, लेकिन एक कार्बन 4 उसकी वैलेंसी होती है, लास्ट में 4 से बॉन्डिंग बनाता है। पर यहाँ पे देखोगे ये प्योर कार्बन से बना है, पर 3 कार्बन से बॉन्डिंग बना है, पर एक कार्बन से नहीं बना है। जो ये कार्बन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका एक लेयर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एक लेयर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो एक एटम होता है, मीन्स ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री घूमता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या बात की उसको इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी नोट करते हैं, ठीक है? अब आप लोग भी थ्योरी में नोट करिए क्या क्या मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा। क्या? 1 कार्बन एटम, इसको इरेज कर दें? कर देता हूँ यार, इतना तो आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट
टेक्नोलॉजी है तो यूज़ करो यार। सर आपने इतने मेहनत से बनाया थेरीज कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, हाँ किसका, थ्योरी नोट्स। ठीक है, मैंने क्या कहा कि 1 3 3 1 1 1 एक फ्री रहता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर याद रखना है। इसका आपका 1 कार्बन एटम लेकिन में 3 अदर एटम। ठीक है, अब थ्योरी बनाते हैं इसका, थ्योरी नोट्स नोट करिए आप लोग। 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम लिंक विथ 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, 1 कार्बन एटम लिंक विथ 3 कार्बन एटम्स। और क्या बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग एमंग लेयर्स आर वीक, वो जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ लेयर। जो इनकी स्ट्रक्चर तो लेयर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि जो डायमंड है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, पर ये लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, गैप, फिर गैप रहता है, फिर लेयर, गैप, लेयर, ऐसे ऐसे रहता है, जिसकी वजह से स्लिपरी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होगा, आपको समझ में आया होगा यार। ठीक है, ये लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। क्या था मैंने, 1 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से लिंक रहते हैं, बॉन्डिंग होती है एमंग लेयर में जो कि वीक होती है, ये लेयर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और सुनो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और दे यूज एज lubricant, they are soft और क्या देखो यार, हाँ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, इतना कुछ जान लिया मैंने। ठीक है, और इनके बीच में जो क्या कहते हैं, जो कार्बन जुड़े रहते हैं, जो गैप होता है ये होता है 1.43 एंगस्ट्रम का, और जो लेयर गैप होता है वो कितना होता है 3.3 एंगस्ट्रम का। इतना समझ गया होगा ना। 1 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा था, जो बॉन्डिंग होती है वीक होती है, लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, और क्या लुब्रिकेंट पाए जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इतना ही था ना यार। ठीक है, इतना था ग्रेफाइट के बारे में जान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, डायमंड के बारे में। ठीक है, अब डायमंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। इतना पक्का कहता हूँ। ठीक है, इतना पक्का कहता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, डायमंड के बारे में। तो गाइस अब बात करने वाले हम लोग डायमंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, डायमंड। उसके बाद फलरिंग, उसके बाद वीडियो खत्म, ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं डायमंड। नेक्स्ट वन इज डायमंड, हीरा, कोहिनूर हीरा। समझ में आया, हीरा, कोहिनूर हीरा, सॉरी, कोहिनूर हीरा सब जानते होंगे, डायमंड सब जानते होंगे। हीरा बहुत सारे कलर के होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विथ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डायमंड जो कि क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई, वेरी हार्ड सब्सटेंस है, वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन, बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर की वजह से यार हार्ड है। बताएं क्यों हार्ड है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से हार्ड है। अगर सेम स्ट्रक्चर ग्रेफाइट में होता ना, सेम अरेंजमेंट किसका, एटम का अरेंजमेंट ना ग्रेफाइट में होता ना, तो शायद वो भी हार्डेस्ट सब्सटेंस में जाना जाता। ठीक है, शायद वो भी हार्डेस्ट सब्सटेंस में जाना जाता। ठीक है, उसी तरह लेकिन डायमंड ग्रेफाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर की वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर है, स्ट्रक्चर बनाता है, ये 3 डायमेंशनल बनाता है। वो 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन। वो सॉफ्ट है, ये हार्ड है। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये नहीं करता है। ठीक है, डिफरेंस बहुत है। अब भैया बोल रहे हो ये तो एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है यार इनकी, इसी को कहते हैं एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। डिफरेंस देख रहे हो, बने तो एक ही से कार्बन से बने, तो डिफरेंस देख रहे हो कितना है, बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा है भैया,
वही आज बात करने वाले, ठीक है। आज बात करेंगे डायमंड के बारे में, ठीक है। डायमंड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब डायमंड के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बहुत थ्योरी नोट्स भी लिखवाऊंगा। नोट्स की कोई चिंता नहीं, जो बुक में है उतना ही लिखवाता हूँ, उससे ज़्यादा भी लिखवा सकता हूँ, कम नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके, ये बनाता है 3 डायमेंशनल फिगर। ऐसे नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट नोट्स दूंगा, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। पता है जो वो ग्रेफाइट होता है उसमें एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, एक कार्बन एटम 1 2 3 से जुड़े रहते हैं, 3 कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, एक फ्री रहता है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक। क्या कारण, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक कार्बन एटम 4 एटम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये भी 4 से जुड़े रहेंगे, ये भी 4 से, ठीक है। ये भी 4 से, ये भी 4 से, ठीक है। ऐसे ऐसे चलते चलते ये भी 4 से, ये भी 4 से, इसे से चलते चलते पता है क्या, ये लोग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये लोग फॉर्म करते हैं। अब ये कार्बन एटम है, पता है ये कार्बन एटम, यहाँ कार्बन एटम लिख दो, ठीक है। ला 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 लिख दो यार, इतना कर ही सकते हो, ठीक है। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से, एक कार्बन एटम दूसरा कार्बन एटम 4 से 4 से 4 से 4 से फॉर्म, ऐसे ही करते करते पता है ये लोग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। वो कैसा है, ग्रेफाइट लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बट दे फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म 3D लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या करता था, वो फॉर्म बोल रहा है, ठीक है। ग्रेफाइट कैसे करता था, वो 2D लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता था, वो 2D स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर। जो आगे आएगा फलरिन वो भी 3D फॉर्म करेगा, ठीक है, वो भी 3D फॉर्म करेगा। ये 3D ग्रेफाइट 2D, ये 3D ग्रेफाइट 2D, याद रखना है। क्यों, इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर की वजह से। और इस पता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतनी हार्ड होती है, इतने कसे कसे रहते हैं, चारों एटम बॉन्डिंग बनाए रहते हैं, कसे रहते हैं, कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा एक दूसरे को। और इसी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एनर्जी यूज होती है, और जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भैया हाई रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है इसकी, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। क्या बहुत अच्छी लाइन है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन, NCERT की लाइन है, बता रहा हूँ ठीक है। ये होती है, इतना ही था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। पता है इनके जो एंगल होता है, अभी तो मैंने एंगल में से ऐसे बना दिए जल्दी जल्दी, और जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 25 मिनट। मिनट क्या होता है, आप क्लास 11th, अभी 11th कहाँ पहुँचे, क्लास 10th थे हो, ठीक है। हाँ तो आप लोग पता है मिनट अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग क्लास 11 में। 25 मिनट भी होता है, 109 डिग्री 25 मिनट इसे कहते हैं। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसको कहा जाता है 109 डिग्री 0.25 मिनट। दो फेस आगे होते हैं, 2 फेस पीछे होते हैं, 4 फेस होते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये लुब्रिकेंट एज अ यूज नहीं होता है ग्रेफाइट की तरह, बहुत हार्ड होते हैं, जकड़े हुए रहते हैं, इनकी बॉन्डिंग होती है बहुत हार्ड होती है, बॉन्डिंग होती है बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरी नोट्स के बाद। इतना ही था, इससे अंदर कुछ नहीं था, आपने NCERT पढ़ सकते हो, चाहे जहाँ देख सकते हो, इतना ही था डायमंड के बारे में, इतना स्ट्रक्चर आपने। अब इसके थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थ्योरी जैसे लिखवाऊंगा वैसे नोट्स में आप उतार लीजिएगा, ठीक है। जो भी लिखवाऊंगा, जो भी पॉइंट लिखवाता हूँ उसे आप नोट्स में उतार लीजिएगा। क्या काम है, 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम्स लिंक विथ लिंक सर नहीं होता ना, लिंक मत भेजना मेरे पास, लिंक विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, their bonding is very strong, form 3D like structure, ठीक है। 3D like structure they form 3D structure, form network like structure, यहाँ थोड़ी राइटिंग पे देखना, बहुत गंदी राइटिंग होंगी मेरी। 1 कार्बन एटम लिंक विथ 4 कार्बन एटम्स, देयर बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फॉर्म 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं ये लोग,
ये इनका जो नेटवर्क होता है ना, दे फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट था वो लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता था, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, इतना ही है इसमें। ठीक है, दे आर हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, वेरी हार्डेस्ट बिकॉज ऑफ 4 बॉन्ड। इनकी एक बॉन्ड, और दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ absence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप क्या ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ absence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे आर गुड इन थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इन थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, 1 carbon atom linked with 4 carbon atoms, their bonding is very strong, form 3D structure, form network-like structure, hardest substance, they are do not conduct electricity because of absence of electron। ठीक है, समझते हो यार, इतना अच्छा है यार, नहीं समझोगे मार दूंगा तुमको, नहीं इस कैमरे को। सॉरी यार, तुम तो अच्छे हो ना। गुड इन थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इतना आप लोग जानिए। अब इतनी ही इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से, इन सब की वजह से दे इट फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर and moreover lot of energy were used to break their covalent bond of diamond crystal। ठीक है, that is why their melting point is quite high। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहती है। क्या कहा मैंने, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। मध्य प्रदेश मत समझना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, हाई। ठीक है, इतना था कार्बन के बारे, सॉरी हाँ, कार्बन के, एलेक्ट्रॉन, डायमंड के बारे में। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, ग्रेफाइट पढ़ लिया, डायमंड पढ़ लिया। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, ग्रेफाइट और डायमंड में देखोगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है इन दोनों में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब जो तीसरा था छोटा सा है, उसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, नाम जानना है, क्यों पढ़ा, क्यों है ये, वो थोड़ा सा पढ़ना है। तीसरा इलेक्ट्रॉन, जो कि आप में डिटेल में कभी लगता है, मुझे लगता नहीं है कहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में जल्दी पूछा ही नहीं जाता। क्या है तीसरा, जो है फलरीन है। ठीक है, तीसरा जो है फलरीन है। जल्दी जल्दी रीच करो भैया, 2x की स्पीड में। तो क्या कहा मैंने, फलरीन, हाँ फलरीन, हाँ ठीक है। क्या होता है फलरीन यार, बताता हूँ। ठीक है, फलरीन के बारे में बात करते हैं। फलरीन जो होता है, ये जो बना होता है कार्बन से ही बनता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। पता है कैसे बनता है, पहले तो लाइटली बताता हूँ। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले ये सुनो, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है बकमिस्टर फलरीन। एक्चुअली बकमिस्टर, पता है, ये एक आर्किटेक्ट थे, युवा के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। उनका नाम था बकमिस्टर फलर। ठीक है, उन्हीं के नाम पे बकमिस्टर फलरीन बना, और ये फुटबॉल का स्ट्रक्चर था, कुछ इसकी वजह से इसका नाम बकमिस्टर फलरीन भी पड़ गया। ठीक है, बकमिस्टर फलरीन। ठीक है, फुटबॉल का स्ट्रक्चर था, और इसका नाम इसे फलरीन भी कहते हैं, और इसे बकमिस्टर फलरीन भी कहते हैं। और पता है ये कैसे बनता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। मीन्स टोटल जब स्ट्रक्चर इनके एटम अरेंज हो जाते हैं, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पता है इसके कितना क्या होता है, एक मीन्स फुटबॉल जैसे होता है ना, कि गेंद जैसे होता है, ऐसे 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 करके, मीन्स अजीब ढंग को था, ऐसे करके मीन्स इसमें हेक्सागोन, पेंटागोन सब बने रहते थे। ऐसे फुटबॉल में होता नहीं है, उस तरह इसका स्ट्रक्चर था। ये पता है जो स्ट्रक्चर बनाते हैं कितने कार्बन आइटम से बनाते हैं, पता है ये बनाते हैं C60 कार्बन आइटम से। पता है 60 कार्बन आइटम जब ज्वाइन होते हैं आपस में, फुटबॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो फलरीन बनता है। और इस जो इसका पार्टिकल में जब फलरीन बन जाता है एक C60 कार्बन आइटम, ठीक है, इसे कहते हैं C60 कार्बन आइटम। ये बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। 60 कार्बन आइटम से बनता है हमारा क्या, फलरीन, जिसे बकमिस्टर फलरीन कहते हैं, फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है। और बताए ये सॉलिड होता है, सॉलिड
सॉलिड स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल होता है। क्या कहा मैंने? 3 डायमेंशनल फिगर होता है इसका, ठीक है। इतना ही था हमारे फुलरेन के बारे में। बकमिस्टर फुलरेन यूएस के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी डोम लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। उन्होंने डिस्कवर की थी किसको? फुलरेन को, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा बकमिस्टर। उनका नाम था बकमिस्टर फुलर, इसी वजह से नाम पड़ा इसका बकमिस्टर फुलरेन, ठीक है। इतना ही था। सिस्टेटिक कार्बन असेंबली होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल फिगर बना सकते हैं, 60 कार्बन एटम। इतना ही आपको जानना है किसके बारे में? फुलरेन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस वीडियो के लिए लेक्चर नंबर 2 था ना, हाँ। तो लेक्चर नंबर 3 एक्सपेक्ट करते हैं कि कल तक वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं करोगे तभी चलेगा, मेरा क्या जाता है, सॉरी।